बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब हाजी नासिर खान तुर्क साहब के पास। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, वसी तजुर्बे के हामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद जनाब इरफान शहीद साहब के साथियों में इनका शुमार होता है। और इनकी खिदमत सबसे पहले हमारे शहीद कायद जनाब मोहम्मद इरफान साहब के साथ रहीं। उनके बाद बतदरीज इन्होंने उनके फर्जंद जनाब रिजवान इरफान साहब की क़यादत में भी आज तक इस काम को सर अंजाम देते आ रहे हैं। इनके वसी तजुर्बे का क्या कहें कि जब 78 में इसकी बुनियाद रखी गई तो ये उसके बानियान में शामिल रहे और इनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त मौजूदा हालात में जिस वक्त कोविड के मामलात इस कदर पेचीदा हो चुके हैं कि कारोबार ना होने के बराबर है और तमाम ताजिर बरादरी इस वक्त टेंशन में मुब्तला है और अरबाब इख्तियारात अपने किसी भी कोई भी ऐसा अवामिल करने के लिए तैयार नहीं जिससे कि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। तो आइए हम हाजी साहब से पूछते हैं कि हाजी साहब, ये कोविड के बाद जब ये कारोबार ओपन हुआ है उसके बाद अभी तक अफरा तफरी है, मालिक मकान दुकानदार किराएदारों से किराया तलब कर रहे हैं और उनके पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं, तो इसके बारे में वो कुछ कहना चाहेंगे जनाब हाजी नासिर तुर्क साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आमिर भाई आपका और ये CTV जो मीडिया का नया ग्रुप हमारी एसोसिएशन में आया उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतने शॉर्ट पीरियड में मैं देख रहा हूँ पिछले शायद 1.5 या 2 महीने हुए हैं आप इस ग्रुप में ऐड हुए हैं, लेकिन आप इस वक्त तमाम ग्रुपों से ज़्यादा छा गए हैं। मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं आपको देखता रहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने अभी कोविड-19 की बात की, मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना चाहूँगा। मैं शहीद इरफान का सबसे पुराना दरीना साथी हूँ और इस कीटा को हम लेके चलें जो दरख्त इरफान साहब ने अपने हाथों से लगाया था बहुत हो गया। खुदा के वास्ते अब कराची पर रहम करें। कोविड-19 है जो सिलसिला मुर्तज़ा वहाब ने, नासिर शाह ने और अब्दुल्ला शाह साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने। अब्दुल्ला शाह यूँ कहता है कि मुराद अली शाह साहब के वालिद साहब से हमारी दोस्ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर भी आए थे और इरफान साहब के साथ हमने कई बार उनसे मीटिंग की। उनके बाद उनके बेटे मुराद अली शाह, इन्होंने जो काम अब किया है, जो पिछले 15 दिन से लॉकडाउन लगाया मुर्तज़ा वहाब ने कि हम सिमें बंद कर देंगे, हम ये बंद कर देंगे, तो आप देखें लाखों की तादाद में लोग रोडों पर निकल आए। उनका निकलना कोरोना बढ़ाना है, कम नहीं होना। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे सफ़ीर भट्ट हो गया, माजिद हो गया, ये वो लोग हैं जिन्होंने 7 डे में हमारा एक ऑफ़िस कायम किया। वहाँ चले जाएं, सफ़ीर भाई के पास चले जाएं, आप कोविड लगा दें। लेकिन ये कोविड की आड़ में कराची दुश्मनी ख़त्म करें अल्लाह के वास्ते। NOC असद साहब हो गए, हमारे मुर्तज़ा भाई हो गए, हमारे मुराद अली शाह साहब हो गए। उनको सोचना चाहिए ताजिर कहाँ जाएंगे। आप अपनी मीटिंगें कर रहे हैं ना, करें आप मीटिंग। उस मीटिंग में आप फेडरेशन से एक आदमी लें, चैम्बर से एक आदमी लें और ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो छोटे पहिए चल रहे हैं जैसे अतीक मीर हो गया, जमील पराचा हो गया, हमारे शेख हबीब हो गया, हमारे सदर मोहम्मद रिजवान हो गए, सलीम अहमद हो गए, कम से कम 2 आदमी आप ताजिर बरादरी से लें। एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में जिसमें हमारे शहीद साहबजादे अपना इरफान साहब के साहबजादे मोहम्मद रिजवान इरफान को लें, सलीम अहमद को लें, किसी एक को या मुझको बुलाएं या किसी एक और जो ताजिर बरादरी के नुमाइंदे हैं। अतीक मीर अपनी फाउंडेशन चला रहे हैं। अतीक मीर हमारे बहुत पुराने साथियों में से हैं। शहीद इरफान के ज़माने में हमने शटर पावर बनाई थी, उस शटर पावर में अतीक मीर भी थे, एक अनवर पाशा, उनका इंतकाल हो गया पैराडाइज़ वाले, इलियास मेमन थे, हारून चांद थे, जदून थे, इकबाल भाई थे, जमील पराचा थे। इसमें भी सब ने हमारे सदर मोहम्मद रिजवान को डिप्टी कन्वीनर बनाया इन तमाम का, जिसमें शादी हाल वाले भी शामिल हैं, जिसमें होटल वाले भी शामिल हैं। मैं गुजारिश करूँगा इरफान के हाथ मजबूत करें, एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाएं ताकि हम गवर्नमेंट को कोई बात पहुंचा सकें। लेकिन जो ये 6 बजे के बाद 8 बजे का बंद करने का किया है, मैं खुद 7:15 बजे दुकान बंद करा कर मैं चला जाता हूँ। फिर भी मैं गुलशन में ब्लॉक 2 में रहता हूँ, फिर भी मैं 8 बजे पहुँचता हूँ। गम में जफ़ीर होता है, रश। इस्लामिया कॉलेज की जगह देख लें, मोटरों से और पार्किंग से भरी हुई है। सब्ज़ी मंडी देख लें आप। मैं इतना कहूँगा, कोरोना तो अपनी जगह है
अल्लाह के वास्ते अगला स्टेप जो है वो भरोना है, किराया भरना है, राशन भरना है, मामलात को घर के तय करना है, बच्चों की फ़ीसें भरनी है। ये कैसे होगा, मेरी तो समझ के बाहर है। ये हुकूमत में इतने बड़े बड़े लीडरान हैं, ये मिनिस्टर्स बने हैं, अभी एडमिनिस्ट्रेटर बन के हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी वालदा से हमारी दोस्ती थी, उनसे हमारी दोस्ती है। मैं अब जल्दी सदर रमाद रिजवान से कहूँगा कि जैसे ही सलीम अहमद बाहर से आ जाएं तो हमारी एक टीम उनसे मिलने जाएगी, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक के मसाइल बताएंगे। मैं आपको हल्फिया कहता हूँ, जो लोग हमें ज़कात दिया करते थे, जो हमें राशन दिया करते थे, आज हमसे राशन तलब कर रहे हैं। मैं हल्फिया कह रहा हूँ, पिछले लॉकडाउन में कम से कम रिजवान साहब और उनकी पूरी टीम में, जिसमें जाकिर भाई भी शामिल थे, कम से कम हमने 800 बैग एक दिन में 800 बैग बांटे। अब यह हाल हो गया है कि हम अपने सेल्समैन निकाल लें। बहुत से दुकानदार ऐसे, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बच्चों को फारिग कर दिया है। 18,000, 20,000, 15,000 सैलरी है, वो नहीं दे सकते, क्या करेंगे? वो अपना राशन भी नहीं ले सकते। इतने बड़े बड़े लोग हैं और पैसे देने से कासिर हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। जैसा कि इस वक्त कोविड वैक्सीनेशन का दौरा चल रहा है, हर तरफ से कोविड वैक्सीनेशन के लिए सदाएं लगाई जा रही हैं। जिस तरीके से NCOC का इजलास होता है, जहां असद उमर साहब, DG रेंजर्स, हेल्थ के नुमाइंदे, जिसमें डॉक्टर्स और हमारे वज़ीर सेहत साहिबान उसमें तशरीफ़ रखते हैं, तो क्यों ना इसके अंदर सबसे मेन तो हमारा जो बैकबोन होती है वो तो कारोबारी हजरात होते हैं, और कारोबारी हजरात ही किसी मुल्क की पहचान होते हैं। तो इन्हें ये नहीं चाहिए कि हमारे जो कारोबारी हजरात हैं उनके नुमाइंदों को भी NCOC का मेंबर बनाया जाए, और उन लोगों को बनाया जाए जो स्मॉल ट्रेडर से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए कि जो बड़ा बिजनेसमैन है वो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जाविये से सर्वाइव कर जाता है अपने इंटरनेशनल क्लाइंट के बिहाफ पर या दीगर रिसोर्सेज से। मगर जो हमारा इस वक्त स्मॉल ट्रेडर्स वाला है, जिनकी नुमाइंदगी जैसा कि अतीक मीर साहब और ये जमील पराचा साहब वगैरह करते हैं, मेरी आपसे ये एक छोटा सा सवाल है, क्यों ना आप जैसे जहां दीदा लोगों की मबनी एक ऐसा वफद तैयार किया जाए जो अपनी सरबराही में चंद लोगों को नॉमिनेट करें और वो नुमाइंदगी करें स्मॉल ट्रेडर्स ताजिरों की NCOC में, ताकि वो ग्राउंड रियलिटी पर जो हालात है उनको सही मायने में अरबाब इख्तियार तक पहुंचा सके, ताकि उसका कोई सद्देबाब हो सके, हल निकल सके। वरना अगर ये मामला जिस तरह से हमें लग रहा है कि मज़ीद आगे चलेंगे, ज़ुबैर मोती वाला हो या कोई भी मेरा भाई हो, किसी ने हमें बुलाया नहीं है। रही बात स्मॉल ट्रेडर्स की, मैंने आपसे पहले कहा था, ये रफ़ीक जदून हो गया, हारून चांद हो गए, और हमारे जमील पराचा हो गए, अतीक मीर हो गए, इलियास मेमन बहुत फ़ाल आदमी है तारिक रोड के, वो हो गए। मैं तो चाहता हूँ कि NOC अपना असद उमर साहब वो हमारे ताजिरों के, जैसा मैंने पहला, नुमाइंदों को बुलाएं। हम उनको अच्छा मशवरा देंगे, हमने उनसे कुछ लेना नहीं है, हम उनको कुछ देंगे ही। 15 बनाई थी इरफान साहब के ज़माने में, अब्दुल्ला शाह साहब ने 15 पर बशीर मियादाद, जामिया दाद के बड़े भाई वो बैठते थे, इरफान साहब बैठते थे, मैं बैठता था, सलीम अहमद बैठते थे। तो वहाँ के हालात, अगर इस इलाके के हालात मुझे मालूम है, इस गली में कौन रहता है, इस गली में क्या मसाले हैं, तो मैं 15 पे आपको अटेंड करके बताऊँगा कि भाई देखिए वहाँ यह परेशानी है। लेकिन यहाँ तो आवा के आवा ख़राब है। बड़ी माज़रत के साथ मुराद अली शाह साहब, आपको अल्लाह ने इतना अच्छा चांस दिया था कि आप ये सिंध और ख़ुसूसन कराची को अपने हाथ में ले सकते थे, लेकिन बदनसीबी ये है कि जो झाड़ू के तिनके अलग अलग हो गए, चाहे वो PSB हो, चाहे MQM कराची हो, चाहे MQM पाकिस्तान हो, कोई भी इदारा हो, आफाक भाई कोई भी हो, उन सब ने हमको रोड पे ला के छोड़ दिया है। अब हमारा दारोमदार बस अल्लाह के ऊपर रहम करम के, ये मुल्क अल्लाह ही चला रहा है। अब भी अब्दुल्ला, आपने मुराद अली शाह, नाशिर हुसैन साहब और हमारा मुर्तज़ा भाई, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप रोडों पर आएँ। देखिए, घड़ी का छोटा पहिया चलेगा तो ऊपर बड़ा चलेगा, और बड़ा चलेगा तो फिर आप चलेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अभी आमिर भाई ने सही सवाल किया कि क्यों नहीं स्मॉल ट्रेडर्स को साथ लेते हैं। हम तो कहते हैं आप हमें, हम अपनी खदमात आपको देंगे, हम खुद आएंगे, हम अपना ख़र्चा करेंगे, आपसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो अल्लाह के वास्ते थोड़े होश के नाखून लें। और ये हमारी जो ग्रीन लाइन चल रही है, भी शायद मुझे तो लग रहा है 4.5-5 साल हो गए। मैं इस कराची का वासी हूँ और मैंने यहीं मैट्रिक किया, यहीं इस्लामिया कॉलेज से पढ़ा है मैंने। लेकिन मेरे को तो आज तक वो दिन अच्छे लग रहे थे जो 1960, 70, 80 के थे। आज वो दिन याद करके मैं रोता हूँ, और आज जब मैं रोड से गुज़रता हूँ तो मैं गुज़र नहीं सकता। ये मेरे आने वाले बच्चों का कल क्या हुआ। ये जो मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो मास्टर्स हैं,
वो ये मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। वो बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे आप बताइए ना। मुझको तो छोड़ें आप, मैं ऐसे हज़ार मिसाल दे सकता हूँ। वो सारे बच्चे अब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं वहाँ पर, लोग यहाँ आ नहीं सकते, हम वहाँ जा नहीं सकते। तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसके लिए, जिस दरख्त के लिए हमने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी। हमारे वालिदैन ने, मुझे याद है मैं एक आने की रोटी लाता था, आप हंसेंगे जी, लंच लाइन जब हम रहते थे एक आने की रोटी लाते थे। जावेद मियाँदाद हमारे मेरे ही फ्लोर पर रहते थे, एक आने की पूरी एक आने की रोटी। और ये पाकुला ग्रीन जो आप पीते हैं वो 2.5 आने की होती थी। मैं आटा लाता था 5 रुपये का आटा, 4 आने पिसाई, 5 रुपये 4 आने का 10 किलो आटा मैं लाता था। अब वो दिन आप हंसेंगे, जो सुन रहा होगा वो भी हंसेगा कि आज रोटी 15 रुपये की हो गई है। आप सोचो अगर एक वक्त नाश्ता करना है आपको 150 रुपये चाहिए, 60 रुपये की चाय, 30 रुपये का पराठा हो गया। जो 5 रुपये से पराठा चला था आज 30 रुपये का पराठा हो गया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि चलो हम तो सर्वाइव कर लेंगे, आप भाई सर्वाइव कर लेंगे। जो डेली वेजेस वाला है, आज भी मेरे इलाके सदर में 20 रुपये की दाल चावल की प्लेट मिलती है, 20 रुपये की आज भी मिल रही है। और वही लोग एक वक्त का जब लंच करते हैं तो हज़ारों रुपये खर्च करते हैं। अल्लाह के वास्ते आंखें खोलें, अल्लाह के अजाब से डरें, ऐसा ना हो कि ये अजाब हम पर भी आ जाए। आखिर में एक बात कहूँगा कि आप और सवाल कर लें मुझसे, जो मैंने आपसे कहा कि लाखों घराने ऐसे हैं जिनकी औलादें बाहर हैं, लाखों बच्चियां ऐसी हैं जो डॉक्टर्स हैं, उनको डॉक्टर की नौकरी नहीं मिल रही, वो एक नर्स की नौकरी कर रही हैं, वो एक होटल चला रही हैं किसी जगह पर। आप सोचो इन दिनों के लिए हमने बेटियों को डॉक्टर बनाया था, इन दिनों के लिए हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था कि वो इस मुल्क को छोड़ के ले जाएं। हमें इस मुल्क को, इस नौजवान नस्ल की ज़रूरत है। आओ वापस, जैसा तैसा गुजारा करो, इस मुल्क को बनाना है आपको, क्योंकि यह मुल्क अल्लाह और इसका पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, इस मुल्क बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। तो मैं गुजारिश करूँगा आपके चैनल सिटी से, इमरान भाई और आमिर भाई और करीम भाई और पूरा स्टाफ, कि आप ये जहाँ भी जाएँ ये बच्चों से ये कहें कि बेटा इस मुल्क की खातिर आप सब कुछ छोड़ दें। आप अपनी नौकरियाँ जॉबें जो बाहर आप कर रहे हैं लाखों डॉलर में, लाखों दिरहमों में, उसको छोड़ो और इस मुल्क को संभालो। वरना ऐसी नेमत, ऐसा मुल्क जहाँ 4 मौसम है, जहाँ हर किस्म का फ्रूट फल मिलता है, इतना सस्ता, इसको नज़र लग गई है। और कराची को भी नज़र लग गई है। हर कोई आता है कहता है वो 67% 80% रिन्यू पाकिस्तान देता है। अरे पाकिस्तान की शेर रग है कराची, अगर कराची की शेर काट दोगे तो तमाम सूबे नीचे हो जाओगे। आप याद रखो, ये पाकिस्तान की शेर रख है कराची, और कराची है तो हम सब हैं। मैं तमाम अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त करूँगा कि हाजी नासिर खान तुर्क जैसे वसी तजुर्बे के हामिल शख्सियात के तजुर्बे हासिल करें, जिनसे हमारे मुल्क व कौम खुसूसन हमारी ताजिर बरादरी का फ़ायदा हो सके। आप देख रहे थे सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज़ कराची।